नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फिलीपींस से डॉक्टरी की पढ़ाई कर लौटी ये एक ऐसी डॉक्टर की मौत की कहानी है जो चार दीवारी के अंदर हुई। इस मौत का न कोई गवाह है न चश्मदीद। 80% जुलसी हालत में जो शख्स इस डॉक्टर को अस्पताल ले गया, अब उसी के ऊपर उस डॉक्टर की मौत के इल्ज़ाम लग रहे हैं। हालांकि उसके खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर इस कहानी में 3 किरदार हैं और इन्हीं तीनों किरदार के इर्द गिर्द कत्ल, खुदकुशी, हादसा या फिर साजिश की पूरी कहानी कैद है। मैं अपने स्टाफ मेंबर को लेके फिर गुड़िया के चाचा को बुलाया और मैं वहाँ गाड़ी लेके हिसार के लिए निकल गई। हिसार पहुंचकर गायत्री देवी ने जो कुछ देखा वो भयानक था। उनकी बेटी भावना पूरी तरह से जल चुकी थी और अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से बात भी नहीं कर सकती थी। उसने बस इतना ही कहा कि माँ, मुझे बचा लो, देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर। गायत्री यहां अपनी बेटी के साथ हुई इस वारदात की खबर देने वाले शख्स उदेश से मिलना चाहती थी, लेकिन उदेश अस्पताल से गायब था। पूछने पर पता चला कि उदेश ही भावना को जली हुई हालत में लेकर अस्पताल पहुंचा था और उसे इलाज के लिए छोड़कर अस्पताल से निकल गया। अस्पताल में भावना को लाने और वहां कुछ देर तक इंतजार करने की उदेश की तस्वीरें भी अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। भावना बच्ची थी जो 24 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब हमारे हॉस्पिटल में जली हुई अवस्था में आई थी और ये करीब 80% जली हुई थी और काफ़ी गहरे इसके जख्म थे। और एक उदेश नाम का एक लड़का इसको साथ लेकर आया था और आते ही इसका फिर हमने इलाज शुरू कर दिया था और आते ही हमने पुलिस को सूचना दे दी थी और थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई थी। और लेकिन क्योंकि ये बयान देने की स्थिति में नहीं थी तो शायद पुलिस इनके बयान नहीं ले पाई होगी और हमने तुरंत ही इसका इलाज शुरू कर दिया। और फिर करीब 10:30 बजे के आसपास जो लड़का लेके आया था वो इसको छोड़ के यहाँ पे और चला गया था। एक तो अनजान शहर, ऊपर से घर से सैकड़ों मील दूर, कोई जानने या मदद करने वाला भी नहीं। ऐसे में गायत्री यादव ने अपनी बेटी को हिसार के सोनी अस्पताल से जयपुर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो वहां अपनी बेटी का और बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर भावना की हालत को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी पर बड़ा खतरा हो सकता था। उन्होंने फिर यहाँ आगे इलाज कराने से मना कर दिया तो हमने इनको उस समय ट्रेकोस्टमी और एस्केरोटमी के लिए एडवाइस किया था, जो कि जान बचाने के लिए ज़रूरी था, पर इन्होंने मना कर दिया और अपनी मर्जी से ये यहाँ से छुट्टी करा के ले गए। इनको लामा कर दिया गया था। दे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो बेटी की स्थिति देख के सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी। ना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना, मम्मी बचा लो और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा ओटी में। हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला, हम रेफ़र करवा के उसको जयपुर के लिए रेफ़र करवा लिया। इसके बाद कई घंटे का सफर कर गायत्री आखिरकार अपनी बेटी को हिसार से जयपुर लेकर आ गई और जयपुर के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दी। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो भावना को बचा नहीं सकी और तकरीबन 80% जली भावना ने रात करीब 11:24 पर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोई रेस्पॉन्स, मैं अपने वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टरों ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया। इस तरह 24 अप्रैल का दिन तो बेटी को बचाने की अफरा तफरी में ही निकल गया और रात होते होते गम और मातम में डूब गया। लेकिन अगले दिन डॉक्टर भावना की मां ने उदेश के बारे में पता करने की शुरुआत की।
अब तक उन्होंने उदेश का नाम भी नहीं सुना था। पूछताछ करने पर पता चला कि उदेश उनके किसी दूर के रिश्तेदार का करीबी है और वो डॉक्टर भावना को जानता था। पता ये भी चला कि उदेश नाम का ये नौजवान हिसार के ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क के तौर पर काम करता है, जहां डॉक्टर भावना के साथ जलने की वारदात हुई थी। ऐसे में गायत्री यादव ने जयपुर के ही एसएमएस पुलिस स्टेशन में उदेश के खिलाफ अपनी बेटी को जलाकर मार डालने की 0 एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन इधर एफआईआर दर्ज हुई और उधर उदेश हिसार से फरार हो गया। दो दिन बाद जयपुर में दर्ज करवाई गई 0 एफआईआर हिसार के सिविल लाइंस थाने में पहुंची और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उदेश के उस क्वार्टर में पहुंची जहां डॉक्टर भावना के साथ जलने की वारदात हुई थी। यहां उदेश तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस को एक पेट्रोल की बोतल जरूर मिली। और कल जब एफआईआर हमारे पास पहुंची, तुरंत हमने उसमें बिना विलंब किए एफआईआर रजिस्टर करके फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विजिट किया। एसएचओ ने किया, मैंने खुद विजिट किया और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं और वो भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ, हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब तक पुलिस उदेश के बारे में पता करने की शुरुआत कर चुकी थी। शुरुआती छानबीन में पता चला कि उदेश भावना के दूर के रिश्तेदार का एक रिलेटिव है और शादीशुदा है। वो हरियाणा के ही रेवाड़ी के लिलोथ गांव का रहने वाला है, लेकिन काम के सिलसिले में रेवाड़ी से 185 किलोमीटर दूर हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहता है। उदेश शादीशुदा है, ये रेवाड़ी में किसी गांव से बिलोंग करता है और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है और एचएयू में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था। उसका क्वार्टर भी वहीं है, एचएयू के पास ही। अब पुलिस छानबीन की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन उदेश के पकड़े जाने के पहले तक ये पता करना मुश्किल था कि आखिर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उस क्वार्टर में 21 अप्रैल की सुबह ठीक क्या हुआ था। क्योंकि एक तो जिसके कमरे में ये वारदात हुई यानी उदेश, और दूसरा जिसके साथ ये वारदात हुई यानी भावना, इन दोनों के सिवाय इस वारदात का कोई भी तीसरा चश्मदीद नहीं था। और दिक्कत ये थी कि डॉक्टर भावना की मौत हो चुकी थी और मौत से पहले भी उसकी हालत कुछ इतनी नाजुक थी कि वो पुलिस को अपना कोई बयान भी नहीं दे सकी। ऐसे में उदेश के क्वार्टर में हुई वारदात अब भी एक राज ही था। आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने हिसार से ही उदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उम्मीद थी कि भावना के कत्ल का एक-एक सच अब सामने आ जाएगा, लेकिन अपने गिरफ्तार होने के साथ ही उदेश ने जो कहानी सुनाई उसने पुलिस को भी थोड़ा उलझा दिया। उदेश ने ये तो माना कि डॉक्टर भावना के जलने की वारदात उसी के क्वार्टर में हुई, लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि डॉक्टर भावना खुद ही अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर आई थी और उसने खुद ही अपने शरीर में आग लगा दी। उदेश का कहना था कि उसने डॉक्टर भावना को नहीं जलाया, बल्कि उसकी आग बुझाई और उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। इधर डॉक्टर भावना के जलने और जलाने की इस थ्योरी के बीच आरोपी उदेश की पत्नी निकी ने उदेश और डॉक्टर भावना के रिलेशन को लेकर जो कहानी सुनाई वो चौंकाने वाली है। निकी ने पुलिस को बताया कि उसका पति उदेश भावना को उनकी शादी के पहले से जानता था। भावना उदेश के मामा की साली थी। साल 2018 में दोनों के रिश्ते की बातचीत भी हुई थी, लेकिन तब भावना की मां गायत्री ने इस रिश्ते से मना कर दिया था और इसके बाद उन्होंने भावना को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए फिलीपींस भेज दिया। इस बीच उदेश ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और उसने निकी से शादी कर ली। इस तरह भावना के साथ उसके पति उदेश की शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन भावना उदेश से अब भी प्यार करती थी और उदेश के शादीशुदा होने के बावजूद उससे शादी करना चाहती थी। उदेश की पत्नी निकी ने अपनी बातों के हक में कई सबूत
हिसार पुलिस के हवाले किए हैं और इन सबूतों में करीब 60 पेज का व्हाट्सएप चैट भी शामिल है जो उसके यानी निकी के और डॉक्टर भावना के बीच हुआ है। निकी ने बताया है कि उदेश के शादीशुदा होने के बावजूद डॉक्टर भावना का उदेश के प्रति कुछ इतना ज्यादा लगाव था कि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ तक कि जब उसके पति उदेश ने भावना का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया तो भावना पहले उसे अलग अलग नंबरों से कॉल करने लगी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब भावना सीधे उदेश की पत्नी निकी को ही कॉल करने लगी, यानी जिस आदमी से वो प्यार करती थी सीधे उसकी बीवी से बातचीत करने लगी। बहरोड और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ प्रवीण कुमार, हिसार, आज तक। फिलहाल ये केस जहां पर आकर ठहर गया है वहां से इसे सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ये पता लगाना कि जिस पेट्रोल से डॉक्टर की जलकर मौत हुई वो पेट्रोल खरीद कर कौन लाया था, खुद डॉक्टर या कोई और पुलिस बस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है। उदेश की पत्नी निकी की माने तो डॉक्टर भावना ने उससे यह भी कहा था कि वो इन दिनों उदेश को लेकर काफी डिप्रेशन में है, इसलिए बस उसे कुछ दिनों तक उदेश से बात ही कर लेने दे ताकि वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल आए। इसके बाद वो उदेश से बातचीत करना बंद कर दी। फिलहाल उदेश की पत्नी निकी ने हिसार पुलिस को अपने और डॉक्टर भावना के बीच हुई बातचीत का चैट सौंपा है। ये चैट आंखें खोलने वाली है। इस चैट में निकी भावना को समझाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भावना इमोशनली काफी कमजोर नजर आ रही है। आप दोनों के बीच हुई चैट की एक झलक देख सकते हैं। मेरे पास एक डॉक्टर जो भावना है उसका मैसेज आता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, वो कहाँ है। मैंने उनसे यही बोला कि वो घर पे है। उन्होंने मेरे से बोला कि कोई प्रूफ दो ताकि मैं मान सकूँ कि वो तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे है। फिर मैंने उनको बोला क्या प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला कि वीडियो बना के भेजो। मैंने बोला कि नहीं बना सकती वीडियो। बोला तो उनके फ़ोन की वीडियो बना के भेजो। फिर मैंने उनके फ़ोन की वीडियो बना के उनके पास भेज दी। फिर उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल उठाओ, उस पर दिखाओ। फिर मैं बोली नहीं कर सकती मैं वीडियो कॉल। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजो। फिर मैंने ये भी मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती ऑडियो रिकॉर्ड। क्यों ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, क्यों भेजूँ मैं उनके पास सब। फिर मैंने उनके पास वीडियो भेजने के बाद मैंने बोल दिया कि आपको मानना है तो मानो, नहीं तो मानना तो मत मानो। उदेश की पत्नी निकी और डॉक्टर भावना की इस चैट से ये साफ है कि भावना उदेश के प्यार में किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वो कभी खुद को खत्म कर लेने की बात करती थी तो कभी उदेश की पत्नी को ही फोन किया करती थी, उससे चैट करती थी, जबकि उदेश ने कथित तौर पर भावना का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। इन सबूतों के हवाले से ऐसा तो नहीं लगता कि उदेश डॉक्टर भावना को परेशान कर रहा था। हालांकि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में यह दावा किया है कि चूंकि डॉक्टर भावना उदेश को अपनी पत्नी से तलाक लेकर खुद से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, इसलिए उदेश ने डॉक्टर भावना को अपने क्वार्टर में बुलाकर उसे जला दिया। फिलहाल पुलिस भावना और उदेश के पास से मिले पेट्रोल का सोर्स जानने की कोशिश कर रही है। वो ये पता करना चाहती है कि आखिर ये पेट्रोल कौन लेकर आया था, खुद भावना या फिर उदेश। उदेश ने कहा है कि पेट्रोल खुद भावना लेकर आई थी। भावना उस दिन उसके क्वार्टर में दीवार फांद कर पहुंची थी। पुलिस को क्वार्टर की दीवार के पास कुछ ईंटें भी पड़ी हुई मिली हैं, जिससे शायद दीवार में चढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन भावना को उदेश ने बुलाया था या फिर भावना खुद ही उसके पास आई थी, अभी इसकी जांच चल रही है। पुलिस ने तफ्तीश में सारे ऑप्शंस खोल कर रखे हैं और मामला कत्ल और खुदकुशी के बीच
झूल रहा है। बहरोड और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ प्रवीण कुमार, हिसार, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।